हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको सेल एनवेलप के बारे में डिस्कस करवाया था और वहां बताया था कि सेल का जो एनवेलप है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो एनवेलप है, इट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर। द आउटर मोस्ट लेयर वाज द ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल लेयर वाज द सेल वॉल एंड इनर मोस्ट लेयर वाज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली। इन टुडेज वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेसोसोम्स, some surface extension or surface assemblies of prokaryotic cells as well as ribosomes and their inclusion bodies basically। इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट मेसोसोम्स। तो मेसोसोम्स जो है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है किसी प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास, जो कि एनर्जी जनरेशन में रोल प्ले करती है। तो इन सेल्स के पास, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते प्रोकैरियोटिक सेल के पास वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एनर्जी जनरेशन का जो काम करेगा दैट इज मेसोसोम्स बेसिकली। तो मेसोसोम्स क्या है? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर फोल्ड होने के बेसिस पे डेवलप होता है बेसिकली, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इसका एक जनरल डायग्राम बना रहा हूँ कि मेसोसोम्स होता क्या है। ये एक बैक्टीरिया है और प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका फ्लैजिला है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर इनर वेसल लेता है, इनर फोल्डिंग अगर लेता है, ठीक है, तो इनर फोल्डिंग लेके लिए वो वेसाइकल्स या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है। दिस विल नोन एज द मेसोसोम्स बेसिकली। इसको हम बोलेंगे क्या? मेसोसोम्स। तो इनर फोल्डिंग जो बना है, दिस इनर फोल्डिंग्स आर नोन एज द मेसोसोम्स। इन्हीं को हम बोल रहे हैं क्या? मेसोसोम्स, जो कि क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर फोल्डिंग होने के बेसिस पे डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ये मेसोसोम्स जो है दे आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर formed by extension of plasma membrane towards the cytoplasm। तो इनर मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड फोल्डिंग, इसको इन्वेजन भी बोलते हैं। तो इनर साइड फोल्डिंग जैसे ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेगा, इट विल फॉर्म द मेसोसोम्स बेसिकली। दे आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ, दे आर प्रेजेंट, दे आर इन द फॉर्म ऑफ या तो वेसाइकल की फॉर्म में हो सकते हो और या फिर वो ट्यूब्यूलर फॉर्म में भी हो सकते हैं मेसोसोम्स में। अब ये जो मेसोसोम्स है इनके मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग ही मेसोसोम है, इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे हैविंग द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम व्हिच परफॉर्म द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है, इन व्हिच द एनर्जी विल रिलीज और द रिलीज्ड एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्रोकैरियोटिक सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स बेसिकली, ठीक है। तो these they have arrangement of oxidative enzymes, जो कि क्या है? ऑक्सीडेशन परफॉर्म करने का काम करते हैं और ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी को बैक्टीरिया जो होंगे वो यूटिलाइज करते हैं। इन केस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के केस में मेसोसोम्स की जगह क्रोमेटोफोर्स मिलते हैं हमें। अब वहां क्रोमेटोफोर्स में और मेसोसोम्स में क्या डिफरेंस आता है कि क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं मेसोसोम्स की तरह ही हो, क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं उनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स की जगह वहां पिगमेंट मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं। तो पिगमेंट मॉलिक्यूल एसोसिएटेड जो मेसोसोम्स हो उनको हम बोलते हैं क्या? क्रोमेटोफोर्स। इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, like
साइनोबैक्टीरिया, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स get arranged in inner folding of plasma membrane, in inner folding of plasma membrane, which is known as the chromatophore, which is known as chromatophore। उसको हम बोलते हैं क्या वहां पे, क्रोमेटोफोर। मीजोसोम्स थी, लेकिन क्या हुआ, मीजोसोम्स के अंदर तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट है, लेकिन फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो सनलाइट को यूटिलाइज करेंगे, सनलाइट को यूटिलाइज करके नहीं फिर जाके उससे अपना एनर्जी बनाएंगे और अपना फूड बनाएंगे। ठीक है, तो उनके केस में साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के केस में पिगमेंट मॉलिक्यूल सनलाइट को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मीजोसोम्स की जगह क्या है, वहाँ ये क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होंगे, और क्रोमेटोफोर्स है क्या, दे आर पिगमेंट एसोसिएटेड इनर फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के केस में हमें यहाँ मीजोसोम्स मिलता है, वैसे यहाँ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होंगे जो सनलाइट से अपना बॉडी का एनर्जी बनाते हैं और फूड बनाते हैं, उनके केस में हमें मिलेगा कौन, क्रोमेटोफोर्स बेसिकली। ठीक है, बाकी अगर इसका फंक्शन देखें तो फंक्शंस ऑफ मीजोसोम्स, फंक्शंस ऑफ मीजोसोम्स। अब इनर फोल्डिंग हो रहा है तो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एंजाइम्स के लिए, एंजाइम अरेंजमेंट के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने का काम भी करते हैं मीजोसोम्स। फंक्शंस, ठीक है, तो इसका फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन देखें तो इट हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का मतलब क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ऐसा मटेरियल जो पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है और उस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल बेसिकली। तो ऐसा मटेरियल विच कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ बॉडी एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ द बॉडी इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कंसीडर्ड एज द जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे जो मीजोसोम्स है ये डीएनए का रेप्लिकेशन करवाने में भी काम करते हैं इसमें। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या है, एक डीएनए से डबल डीएनए का फॉर्मेशन। ठीक है, या फिर डबलिंग ऑफ डीएनए भी हम उसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो फंक्शन में पहला फंक्शन प्लेज रोल इन, इट प्लेज रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन ये उसमें भी रोल प्ले करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में। सेकंड फंक्शन सेल के डिवीजन में भी रोल प्ले करेगा, प्लेज रोल इन, प्लेज रोल इन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और सेल, उसके डिवीजन में भी रोल प्ले करने का काम करेगा। ठीक है, इसके अदर फंक्शनिंग अगर देखा जाए, थर्ड फंक्शनिंग अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये सीक्रेशन में भी रोल प्ले करता है, रेस्पिरेशन में भी रोल प्ले करता है, एनर्जी जनरेशन में भी रोल प्ले करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है। also plays the role, also plays role in secretion, respiration, energy generation, cell wall formation, उसमें भी रोल प्ले करने का। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और फंक्शन आता है कि जैसे जैसे इनर फोल्डिंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को अरेंज होने के लिए सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा।
और जितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट होगा उस बैक्टीरिया के पास, उतना ही उसके पास एनर्जी का जनरेशन भी ज्यादा होगा बेसिकली। तो मीजोसोम इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। फोर्थ, इंक्रीजेस सरफेस एरिया, increase surface area for more arrangement of oxidative enzymes, ठीक है। तो देखो होगा फंक्शन ऑफ मीजोसोम्स। ठीक है, तो पहला बात तो मीजोसोम्स होता क्या है, बैक्टीरिया के लिए क्या रोल प्ले करता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए क्या क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते जा रहे हैं सरफेस एक्सटेंशन और सरफेस असेंबलीज और सरफेस स्ट्रक्चर्स बेसिकली। आई होप मीजोसोम्स आपको समझ में आ गया होगा। सरफेस एक्सटेंशन और सरफेस असेंबलीज, सरफेस असेंबलीज और स्ट्रक्चर। सरफेस जो स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो सरफेस है, उस सरफेस की कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर्स क्या है। तो सरफेस स्ट्रक्चर्स जो हैं किसी प्रोकैरियोटिक सेल का, तो दे आर फर्स्ट फ्लैजिला, ये फ्लैजिला जो कि लोकोमोशन रोल प्ले करेगा। ठीक है, इन द सेंस बैक्टीरिया को या प्रोकैरियोटिक सेल को मूव करवाने में रोल प्ले करेगा बेसिकली। इसके अलावा इसके ऊपर ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोलेंगे फर्दर फिब्राई। ठीक है, इसके अलावा फिब्राई के अलावा इन पे यहाँ होलोट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगी जिसको हम पिलाइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो दे आर द सरफेस असेंबलीज। ठीक है, बाकी इनर साइड में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो यहाँ इनको वन बाय वन हमें डिस्कस करना है। पिलाइज क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, पिलाई क्या होता है, फिब्राई क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज फ्लैजिला। तो फ्लैजिला जो है वो एक लॉन्ग एक्सटेंशन है जो कि ओरिजिनेट हुआ है, जो कि रिलीज हो रहा है सेल से बेसिकली। फ्लैजिला ये इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लैजिला। ठीक है, तो फ्लैजिला है क्या, एक लॉन्ग एक्सटेंशन में, लॉन्ग एक्सटेंशन बेसिकली। ठीक है, रिलीजेस फ्रॉम सेल वॉल, जो कि सेल वॉल से रिलीज हो रहा है बेसिकली। ठीक है, और हम सेल भी बोल सकते हैं, और सेल वॉल और सेल उससे रिलीज होता है। ठीक है, अब इस फ्लैजिला का नंबर, इस फ्लैजिला का अरेंजमेंट वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, द नंबर एंड द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला में बी वेरी। नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला में वेरी। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही है। ठीक है, तो किसी के ऊपर एक फ्लैजिला हो सकता है, किसी के ऊपर, किसी प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर दो फ्लैजिला हो सकता है, किसी के ऊपर पूरी बॉडी की सरफेस के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है। तो उनका नंबर भी अलग अलग हो सकता है, किसी में 2 होगा, किसी में 1 होगा, किसी में 10 भी हो सकता है इसलिए। ठीक है, तो एक वेरी। नेक्स्ट, ये फ्लैजिला जो है प्रोकैरियोटिक के केस में फ्लैजिला जो है वो 9+0 अरेंजमेंट का होगा, जबकि यूकैरियोटिक केस में जो फ्लैजिला होगा 9+2 का होगा बेसिकली। ठीक है, तो इन प्रोकैरियोट्स फ्लैजिला इज
is 9 plus 0, 9 plus 0 arrangement of proteins, 9 plus 0 arrangement of proteins का बेसिकली. But in eukaryote it is 9 plus 2. ये ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन कई बार पूछता है. ठीक है, प्रोकैरियोट के केस में तो फ्लैजिला में प्रोटीन्स का अरेंजमेंट क्या है 9 plus 0. ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या है 9 plus 2. ये 9 plus 0 9 plus 2 का मीनिंग क्या है. यहाँ पे मैं इस प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला को अगर लेता हूँ तो ये जो 9 plus 0 जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मीनिंग क्या है. तो 9 तो यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन है. पेरिफेरल प्रोटीन से, जबकि इनर साइड में कोई पेरिफेरल प्रोटीन कोई सेंट्रल प्रोटीन नहीं है बेसिकली प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के केस में. ये है इसका स्ट्रक्चर देखिए. ठीक है, तो ये 9 प्रोटीन्स, 9 तो पेरिफेरल प्रोटीन्स है जबकि सेंटर में एक भी प्रोटीन्स नहीं है. तो इस वजह से क्या होगा 9 plus 0. लेकिन यूकैरियोटिक के केस में क्या होगा 9 तो पेरिफेरल और सेंटर के अंदर 2 होंगी. दैट्स व्हाई द 9 plus 2 बेसिकली. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का हम डिस्कस कर रहे हैं. तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला कैसा है वो 9 plus 0 अरेंजमेंट वाला बेसिकली. नेक्स्ट, फ्लैजिला का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स बेसिकली. Structure of flagella is divided in 3 part. तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेसिकली. तो पहला पार्ट बेसल, सेकेंड होप एंड थर्ड इज फिलामेंट. ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हैं. तो फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला बेसिकली. कि फ्लैजिला जो होता है, यहाँ से तो एक लॉन्ग एक्सटेंशन दिख रहा है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल जब बता रहा था तो वहां 2 टाइप का सेल बताया था. एक तो ग्राम पॉजिटिव हो सकता है और ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है. तो वैसा ही यहाँ पे अगर फ्लैजिला का भी स्ट्रक्चर अगर देखें तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो फ्लैजिला है उनके केस में डिफरेंस होगा. ठीक है, क्या क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पे डिस्कस करवा रहा हूँ. फ्लैजिला, ठीक है, यहाँ मैं एक सेक्शन काटा है और सेक्शन आपको यहां दिखा रहा हूं. ये उसका एक स्ट्रक्चर फ्लैजिला. ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 असेंबलीज है, 3 पार्ट्स हैं. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और दिस इज सेल वॉल. ठीक है, तो जो बेसल पार्ट है उस बेसल पार्ट के अंदर
रिंग्स एसोसिएटेड है, एल रिंग, पी रिंग, एस और एम रिंग। ठीक है, ये रिंग जो है जस्ट बेयरिंग की तरह होती है, जैसे फैन में बेयरिंग होती है, ठीक है, जो उसको रोटेट करवाने का रोल प्ले करती है, वैसे क्या है ये रिंग है। और रिंग जो पार्ट्स एसोसिएटेड है वो क्या है, सेल वॉल के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को हमने बोला बेसल रीजन, बेसल। ठीक है, तो पहला पार्ट बेसल रीजन कहाँ एसोसिएटेड होगा, वो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एसोसिएटेड होगा। दूसरा बात कि बेसल पार्ट जो है उस फ्लैजिला का, ठीक है, उसके अंदर 4 रिंग्स एसोसिएटेड होगा। ठीक है, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग बेसिकली। अब इनके अंदर जो मेम्ब्रेन के अंदर जो रिंग्स एसोसिएटेड है उनको तो बोलते हैं प्रॉक्सिमल रिंग्स, और जो सेल वॉल के अंदर जो एसोसिएटेड है उनको बोलते हैं हम डिस्टल रिंग्स बेसिकली। ठीक है, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग, ये रिंग्स। ठीक है, और रिंग का काम क्या होता है, फ्लैजिला को फर्दर मूव करवाना, बेसिकली उसको रोटेट करवाना, बिल्कुल बेयरिंग की तरह, जैसे बेयरिंग में वो घूमता रहता है ना। ठीक है, उस तरह से। तो यहाँ मेम्ब्रेन के अंदर जो रिंग्स होंगी उनको तो बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल रिंग, और सेल वॉल के अंदर जो होंगे उनको हम बोलते हैं डिस्टल रिंग, डिस्टल रिंग्स। ठीक है, तो ध्यान रखना बेसल रीजन, पहला बात तो बेसल रीजन जो होगा अरेंज इन द मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। दूसरा बात कि जो बेसल पार्ट होगा उस बेसल पार्ट के अंदर 4 रिंग्स है। ठीक है, कौन कौन सा, एल, पी, एस और एम। तो एल और पी जो होंगे वो सेल वॉल के अंदर एसोसिएटेड है, एस और एम जो होंगे वो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एसोसिएटेड होंगे बेसिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबको, जैसे बेसल में, बेसल रीजन अरेंज in plasma membrane and cell wall, उसके अंदर अरेंज होगी। दूसरा हैविंग 4 रिंग्स, 2 तो डिस्टल रिंग है, 2 डिस्टल रिंग and 2 proximal rings बेसिकली 4 रिंग्स। ठीक है, और इन रिंग्स के बीच में ये प्रेजेंट होगा साफ्ट प्रेजेंट बिटवीन द रिंग्स बेसिकली, दिस इज साफ्ट। ठीक है, जैसे ये रिंग्स है, इस रिंग्स के बीच में ये साफ्ट है, तो ये साफ्ट रोटेट होता है ऐसे करके, ये रोटेशन होगा। अब जब साफ्ट रोटेट होगा तो ऊपर ये हुक है और फिलामेंट है बेसिकली, तो हुक और फिलामेंट भी रोटेट होगा। तो हुक और फिलामेंट जब रोटेट होगा तो पूरा फ्लैजिला रोटेट होगा, और फ्लैजिला जब रोटेट होगा तो पूरा बैक्टीरिया मूव करेगा फर्दर बेसिकली। ठीक है, ये तो पार्ट हो गया क्या, बेसल रीजन। जबकि हुक जो रीजन है, हुक रीजन, ठीक है, ये एक बेंटेड रीजन है, इट इज बेंटेड रीजन बेसिकली, originate from the cell, originate from cell, वॉल और मेम्ब्रेन, वहां से ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, इट रिलीजेस, ये जो हुक होगा, ठीक है, इसके साथ साफ्ट एसोसिएटेड होता है, हुक के साथ एसोसिएटेड होता है साफ्ट बेसिकली। ठीक है, इट एसोसिएटेड विद साफ्ट एंड फिलामेंट, वो साफ्ट और फिलामेंट के साथ एसोसिएटेड। मेम्ब्रेन के अंदर या बेसल बॉडी में तो साफ्ट के साथ एसोसिएटेड होता है, ये साफ्ट है, उसके साथ एसोसिएटेड होता है। जबकि
बाहर देखें तो यहाँ ये फ्लैजिला के साथ, ये फिलामेंट के साथ एसोसिएटेड होता है, फिलामेंट के साथ। ठीक है, तो हुक क्या है? एक बेंटेड पार्ट है जो कि उस सेल वॉल से रिलीज हो रहा है, और उस बेंटेड पार्ट से या हुक से रिलीज होता है फर्दर फिलामेंट, जो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है बेसिकली। ठीक है, तो बेसल रीजन समझ में आ गया, उसके बाद हुक समझ में आ गया, हुक के बाद नेक्स्ट इज फिलामेंट। फिलामेंट लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है फ्लैजिला, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला, उस फ्लैजिला का क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है कौन? फिलामेंट जो है। इट इज हॉलो होगा, सिलिंड्रिकल होगा, पार्ट है मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, बेसिकली किसका बना हुआ हो? फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ। फ्लैजिला किसका बना हुआ? दैट इज फ्लैजिलिन प्रोटीन्स बेसिकली। ठीक है, तो सबसे एक्सटेंडेड पार्ट, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला इज फिलामेंट। ठीक है, जो कि ओरिजिनेट हो रहा है कहाँ से? हुक रीजन से बेसिकली। ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, अब यहां अगर 4 रिंग हैं तो इट विल इंडिकेटेड इफ द 4 रिंग्स इज एसोसिएटेड इन फ्लैजिला, इट विल इंडिकेटेड द फ्लैजिला ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अगर 2 रिंग एसोसिएटेड है उसके पास, देन इट विल इंडिकेटेड द फ्लैजिला ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर 4 रिंग है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अगर 2 रिंग उसके पास प्रेजेंट है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेसिकली। ठीक है, तो ये डायग्राम देख के आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का फ्लैजिला और कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का फ्लैजिला बेसिकली। मैं यहाँ पे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव फ्लैजिला के बीच में भी डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। तो यहाँ ये 4 रिंग है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होगा उसके केस में मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 रिंग ही मिलेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एस और एम रिंग मिलेगा मुझे। क्यों? रीजन क्या होता है उसके पीछे कि वहाँ आउटर वॉल जो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास वो नहीं होता। ठीक है, ये पूरा पेप्टाइडोग्लाइकेन है, इसमें आउटर वॉल नहीं होगा। जैसे सेल वॉल में आउटर वॉल थी ना ग्राम नेगेटिव के केस में, तो आउटर वॉल थी सेल वॉल के पास, लेकिन यहाँ इसके पास किसी टाइप से कोई आउटर वॉल नहीं होगा बेसिकली। तो सेल वॉल जो होगी ना उसमें यहाँ पे 2 रिंग्स नहीं होगी, एल और पी रिंग होगी, इसके केस में एब्सेंट मिलता है। तो दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकेन, जैसे इसमें ये वाला जो बीजेबल रीजन था ये भी पेप्टाइडोग्लाइकेन था, लेकिन इसमें इस बैक्टीरिया के केस में ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के केस में ये आउटर वॉल प्रेजेंट था, आउटर वॉल। जब ग्राम पॉजिटिव के केस में किसी टाइप से कोई आउटर वॉल नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ पे थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, थिक म्यूरिन होता है बेसिकली। ठीक है, जबकि इसके केस में थिन म्यूरिन होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों फ्लैजिला के बीच में। दिस इज द फ्लैजिला ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, दिस इज द फ्लैजिला ऑफ
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बेसिकली, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बीच में यहाँ पे क्या है, दो रीडिंग होगी एस और एम, कि ये पूरा पेप्टाइडोग्लाइकेन है, दिस इज अ पेप्टाइड, किसी टाइप से कोई आउटर वॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे दिस इज द हुक, दिस इज फिलामेंट, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, तो फ्लैजिला को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो बेसल बॉडी या बेसल पार्ट, बेसल पार्ट, और एक हुक, एंड थर्ड इज फिलामेंट। ठीक है, तो अगर वो डायग्राम दे देता है और डायग्राम देके पूछ लेता है कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा फ्लैजिला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, कौन सा इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, देन आंसर विल बी दिस इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फ्लैजिला एंड दिस इज द फ्लैजिला ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो कैसे डिफरेंशिएट किया, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव के केस में आउटर वॉल नहीं है, यहाँ पे 2 ही रिंग है बस, जबकि इसके केस में 4 रिंग है, एल, पी, एस और एम, 4 रिंग है बेसिकली। ठीक है, तो दिस वाज the structure of flagella. Next, the function of flagella. flagella का अगर फंक्शन देखें, ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है मोटिलिटी, जिसका फंक्शन जो है दैट इज मोटिलिटी, इट प्रोवाइड द मोटिलिटी टू द बैक्टीरिया। फंक्शन ऑफ flagella, function of flagella, it provide motility to the bacteria, motility to the बैक्टीरिया बेसिकली, ये बैक्टीरिया को क्या है, मोटिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो दिस ओवरऑल वाज द फ्लैजिला। नेक्स्ट, विलाइस। नेक्स्ट जो सरफेस असेंबली है दैट इज विलाइस। वो बताया था कि बैक्टीरिया के ऊपर ये हॉलो ट्यूबुलर लाइन जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर द विलाइस। हॉलो स्ट्रक्चर, जो हॉलो एक्सटेंडेड पार्ट जो है बैक्टीरिया का, दैट इज प्लाइयोसिका। दिस इज एलोंगेटेड फ्लैजिलर पार्ट, विलाइस। मैं इसको यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ, इट इज एलोंगेटेड, ठीक है, इट इज elongated and tubular part, it is elongated and tubular part basically, ठीक है, which is made up of the pillin proteins, जो बना हुआ था वो किसके, pillin protein से, made up of pillin proteins, pillin proteins बेसिकली, ये pillin proteins का बना हुआ। ठीक है, तो बात आता है कि इस फ्लाई का फंक्शन क्या होता है बेसिकली। तो ये ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज हैं, उन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या, 2 बैक्टीरिया को अटैच करवाने का रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, in case of gram negative bacteria, ठीक है, flies plays role in reproduction, और रिप्रोडक्शन में स्पेशली क्या है, कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करता है। तो वहां उस जगह पे हम उसको बोलते हैं सेक्स फ्लाइज, उस जगह पे उसको बोलते हैं क्या, सेक्स फ्लाई। इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फ्लाइज प्ले द रोल इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इट हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ
attachment of F नेगेटिव एंड F पॉजिटिव बैक्टीरिया बेसिकली। अब यहाँ पे F नेगेटिव को तो हम फीमेल बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, और F पॉजिटिव को हम बोलते हैं मेल बैक्टीरिया। तो मेल बैक्टीरिया जो होगा वो मेल बैक्टीरिया उस पिलाई को डेवलप करता है, सेक्स पिलाई को, और फीमेल बैक्टीरिया के साथ उसको अटैच करवाने का रोल प्ले करता है। जिसके बेसिस को अपना जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करने का रोल प्ले करता है, ठीक है। इसमें मैं बता रहा हूँ कि ये तो एक F पॉजिटिव बैक्टीरिया, F पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसको मेल बैक्टीरिया बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जबकि ये दूसरा जो है दैट इज F नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसको हम फीमेल बैक्टीरिया बोलते हैं, F नेगेटिव बैक्टीरिया। बात आता है एक को F नेगेटिव बोला और एक को F पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला। तो क्यों ऐसा हुआ है कि एक को नेगेटिव और एक को F पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला है? तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास F प्लाज्मिड हो, F प्लाज्मिड में डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, जिसके पास F प्लाज्मिड हो उसको तो हम बोलते हैं F पॉजिटिव बैक्टीरिया। यहाँ F जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज फर्टिलिटी, ठीक है। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास F प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड हो उसको तो बोलते हैं हम क्या, F पॉजिटिव बैक्टीरिया। और F पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास वो पावर होता है कि वो सेक्स पिलाइज का डेवलपमेंट कर लेता है, ठीक है। और वो सेक्स पिलाइज जो होंगी दे अटैचेस टू द फीमेल बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ये F पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये एक सेक्स पिलाई का डेवलपमेंट कर रहा है, ये हॉलो ट्यूब का डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हॉलो ट्यूब जो होगा ना इट गेट अटैच्ड विद और एसोसिएटेड विद द नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो उस केस में यहाँ इसको हम बोलते हैं सेक्स पिलाइज, दिस इज सेक्स पिलाइज, ठीक है, जो कि एक सरफेस एक्सटेंशन है जो इस बैक्टीरिया ने अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी सरफेस के ऊपर डेवलप किया। तो ये सेक्स पिलाइज होगा ना, इस सेक्स पिलाई की हेल्प से ये F पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो होगा डीएनए वो उसको ट्रांसफर कर देता है नेक्स्ट बैक्टीरिया के पास, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पूरे को कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये पूरा जो फिनोमिना दैट इज कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये तो था फ्लाई का फंक्शन। नेक्स्ट फिम्ब्राई, तो पूछ लेता है कोई भी कि फ्लाइज का फंक्शन क्या होता है, किसका बना होता है, तो उसका फंक्शन क्या होता है, वो अटैचमेंट पर रोल प्ले करती है, कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करवाती है बेसिकली बैक्टीरिया को ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट फिम्ब्राई, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, बेसिल लाइक फाइब्रस जो स्ट्रक्चर है, दे आर द फिम्ब्राई। और फिम्ब्राई है क्या, ठीक है, दे आर filamentous bristle like structure, a small filamentous bristle like structure, they are small bristle fibrous like structure, fibrous like structure present on the surface of bacteria, present on the surface of bacteria, surface of बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। बात आता है कि स्मॉल जो फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम फिम्ब्री बोल रहे हैं, ठीक है, इन फिम्ब्रीज का रोल क्या है, ठीक है, क्या रोल प्ले करती है फिम्ब्रीज जो है। तो यहाँ फिम्ब्रीज का जो रोल है वो क्या है, उस बैक्टीरिया को किसी सॉलिड सपोर्ट से या रॉक से वो अटैच करवाने का रोल प्ले करती है बेसिकली, ठीक है। तो फंक्शन जो होगा दैट इज अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया विद द solid support, it plays role in attachment of bacteria, in attachment of bacteria, attachment
बैक्टीरिया विद सपोर्ट लाइक रॉक के साथ या फिर और बैक्टीरिया विद सॉलिड सपोर्ट, किसी सपोर्ट के साथ उसको क्या है वो जोड़ने का काम करेगी, उसको अटैच करवाने का रोल प्ले करेगी, अटैचमेंट में रोल प्ले करेगी बेसिकली। ठीक है, तो दिस वाज द फिब्राई। नेक्स्ट राइबोसोम एंड सम इंक्लूजन बॉडीज। ये पूरा हमने सरफेस असेंबली उसका डिस्कस किया। तो सरफेस असेंबली के अंदर फ्लैजिला था, फिम्ब्राई था और प्लाई था। एक और चीज कि फिम्ब्राई और प्लाई जो होगी वो किसी टाइप से लोकोमोशन में या मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करेंगे। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्लाई एंड फिम्ब्री एंड फिम्ब्राई डू नॉट प्ले द रोल, डू नॉट प्लेज रोल इन मोटिलिटी। वो किसी टाइप से बैक्टीरिया को मूव करवाने में रोल प्ले नहीं करेंगे। तीनों का अलग अलग फंक्शन है। फ्लैजिला का फंक्शन मैंने बताया कि लोकोमोशन में रोल प्ले करेगा, मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि प्लाइज का जो रोल है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो कॉन्जुगेशन ट्यूब की तरह काम करता है और रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेगा। जेनेटिक मटीरियल को मेल बैक्टीरिया से फीमेल बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करवाने का रोल प्ले करेगा। जबकि फिम्ब्राई है, उन फिम्ब्राई का जो रोल है वो अटैचमेंट करवाने में, किसी सॉलिड सपोर्ट से बैक्टीरिया को अटैच करवाने में रोल प्ले करेगा। कौन? फिम्ब्राई हो गया। नेक्स्ट राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी बेसिकली। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडी बेसिकली बॉडीज। वन बाय वन मैं देखूंगा, पहले राइबोसोम उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है। तो राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है। इन द सेंस राइबोसोम का जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाने का रोल प्ले करता है। ठीक है, अब राइबोसोम जो है दे आर 15 to 20 नैनोमीटर होगा। उनका जो साइज होगा वो 15 to 20 नैनोमीटर उनका साइज हो सकता है बेसिकली। और ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s राइबोसोम्स होंगे और जबकि यूकैरियोट के अंदर 80s राइबोसोम्स होंगे बेसिकली। ठीक है, तो राइबोसोम्स है क्या? दे आर पार्टिकल्स है जो कि आरएनए प्लस प्रोटीन्स के बने हुए हैं। राइबोसोम्स अगर उसका नेचर पूछ लेता है, ठीक है, दे आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। राइबोसोम्स क्या है? दे आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। राइबोसोम्स दे आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। इसका मीनिंग क्या है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स बेसिकली। उसका मीनिंग क्या है कि दे आर न्यूक्लिक एसिड के ऊपर प्रोटीन्स का कवरिंग है। ठीक है, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, दे आर द न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ठीक है, दे आर राइबो को हटा दिया जाए तो जैसे द न्यूक्लियो प्रोटीन्स। न्यूक्लियो इन द सेंस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, ठीक है, और प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लिक एसिड और उसमें भी कौन आएगा? आरएनए। ठीक है, और प्लस प्रोटीन्स। तो राइबोसोम का अगर नेचर देखें तो देखा जाए तो दे आर द न्यूक्लियो प्रोटीन्स बेसिकली। ठीक है, तो जिसमें जो आरएनए होगा, जिसमें जो न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो आरएनए हो, बाकी वो प्रोटीन से बेसिकली। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो ये आरएनए है और इस आरएनए के चारों साइड आरएनए का मतलब है राइबो आरएनए बेसिकली। ठीक है, तो इस आरएनए के ऊपर चारों साइड से क्या है? इस प्रोटीन का कवरिंग है। तो ये एक सब यूनिट बनाया है राइबोसोम का। ठीक है, एक सब यूनिट है, जबकि राइबोसोम 2 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसका नेचर अगर देखा जाए तो राइबोसोम्स है क्या? दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स। इसका नेचर क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है ना। दूसरा
they are site of protein synthesis. They are site of protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है बेसिकली। इन द सेंस प्रोटीन सिंथेसिस होती है किस पे, राइबोसोम के ऊपर, ठीक है। दूसरा थिंग, इनका साइज अगर देखा जाए, साइज, ठीक है, तो 15 to 20 नैनोमीटर के, 20 नैनोमीटर, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स, हम प्रोकैरियोट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम जो है वो 70S राइबोसोम है, जबकि यूकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम्स होंगे दे आर द 80S राइबोसोम, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछता है उसका, ठीक है, कि यूकैरियोट के अंदर कौन से राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से राइबोसोम्स। तो इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर 70S, ठीक है। बट इन यूकैरियोट्स दे आर 80S, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क कर लेना, क्वेश्चन पूछ रहा है। 80S राइबोसोम तो यूकैरियोट के केस में मिलेंगे और 70S राइबोसोम मुझे प्रोकैरियोट के केस में मिलते हैं। तो यहाँ 70S राइबोसोम जो है या 80S राइबोसोम जो है वो दो अलग अलग सब यूनिट्स के बने हुए हैं। 70S राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स, 70S ribosomes are made up of two subunits, वो दो सबयूनिट्स का बना हुआ है, 2 सबयूनिट्स। अब ये दो सबयूनिट कौन सा है इसमें, एक तो ये 70S जो है, एक तो इसमें 50S होगा, 50S, और 50S जो है उसको हम बोल रहे हैं लार्ज सबयूनिट, जबकि 30S जो है, 30S दिस इज द स्मॉल सबयूनिट, अब आप बोलोगे सर ये तो 50S और ये 30S, ये तो 80S हो गया। तो होता क्या है कि जब ये दोनों सब यूनिट अलग अलग होंगी, ठीक है, तब तो एक 30S और एक 50S, तो अलग अलग तो काउंट करके देखता हूँ तो 80S मिलेगा। लेकिन जब कभी भी ये कंबाइंड होगी, जब कभी भी ये बाइंड होगी आपस में, ठीक है, तो इसका 10S जो है ना वो इसके अंदर एम्प्टीड हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो मिलता है देखने को, ओवरऑल जो आएगा इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जब आता है, ठीक है, तो इट बिकम 70S, ठीक है। 80S ना आके नहीं सेपरेट होगी दोनों यूनिट तब तो क्या होगी 80S होगी, लेकिन जब ये कभी 70S होगी, लेकिन जब कभी भी सेपरेट जब होगी तब तो अलग अलग है, एक 30S और एक 50S, लेकिन जब कभी भी एसोसिएटेड होगी तब दे फ्रॉम द 70S, ठीक है। तो इसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आता है वो 70 आएगा, ठीक है। तो मैं ध्यान रखना 70S जो राइबोसोम है उनके अंदर एक 50S और एक 30S, 50S लार्ज सब यूनिट और 30S स्मॉल सब यूनिट बेसिक, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स का अगर बात करें, यूकैरियोट, ठीक है, तो यूकैरियोट के केस में 80S राइबोसोम है, तो 80S है तो वैसा ही यहाँ पे लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है। तो लार्ज सब यूनिट तो यहाँ पे 60S होता है और स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो 40S होता है, लार्ज सब यूनिट, जबकि ये स्मॉल सब यूनिट ये होता है, ठीक है। राइबोसोम का जो फंक्शन था दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता कैसा है, एमआरएनए जो होता है उस एमआरएनए के पास, एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, जिसके पास प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, लेकिन वो कोडिंग लैंग्वेज में होती है। तो उस कोडिंग लैंग्वेज को डिकोड करने का काम
या उसको रीड करने का जो काम करता दैट इज राइबोसोम, और रीड करने के बाद उसका अमीनो एसिड में लिंकिंग करवा के प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। मैं अगर बताऊं कि ये पूरा सेल है, ये सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, तो इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये राइबोसोम है, एक सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल सब यूनिट, ये रीड कर रहा है एमआरएनए को, दिस इज एमआरएनए। मैंने बताया ना कि एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन का, ठीक है, तो रीड करने के बाद क्या है, ये उसको प्रोटीन अमीनो एसिड को लिंक करवाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, और प्रोटीन जो है दैट इज द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से इस प्रोटीन का सिंथेसिस करवाने का वर्क करता है प्रोटीन, एमआरएनए को रीड करता है राइबोसोम, और उस रीड करने के बाद क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाने का काम करता है, ठीक है। अगर एमआरएनए के ऊपर एक से ज्यादा राइबोसोम एसोसिएटेड हों तो दिस केस इज नोन एज द पॉलीसोम्स, उनको हम बोलते हैं पॉलीसोम्स। जैसे ये एमआरएनए है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं इसके पास प्रोटीन का मैसेज है, ठीक है। तो इस एमआरएनए के पास एक राइबोसोम, दो राइबोसोम, तीन राइबोसोम, चार राइबोसोम एसोसिएटेड हो जाते हैं, दे आर राइबोसोम, राइबोसोम्स, तो इनको हम बोलते हैं पॉलीसोम। दिस स्ट्रक्चर इज पॉलीसोम। क्वेश्चन मार्क रखना, पूछता है पॉलीसोम क्या है, ठीक है। तो पॉलीसोम है क्या, अगर एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स एसोसिएटेड हों, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम पॉलीसोम बेसिकली, ठीक है, या फिर उन एसोसिएशन को बोलते हैं क्या, पॉलीसोम। तो पॉलीसोम का अगर फंक्शनिंग है, plays role in protein synthesis, plays role in protein synthesis, protein synthesis, ठीक है। तो ये उस राइबोसोम का फंक्शनिंग है और राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। राइबोसोम होते क्या है, उसका साइज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शनिंग क्या क्या है, बेसिकली। नेक्स्ट सर इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, ये इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज है, ठीक है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे बेसिकली। इन इंक्लूजन बॉडीज का फंक्शन क्या है, अगर उनका फंक्शन देखा जाए, ठीक है, तो ये स्टोर करने का काम करती है, रिजर्व जो मटेरियल होगा ना उसको स्टोर करवाने का रोल प्ले करते हैं कौन, ये inclusion bodies basically. So they are the non-membrane bound. They are non-membrane bound. Structures. Non-membrane bound structures basically, जो कि क्या है, found in the cytoplasm. Non-membrane bound structure found in cytoplasm, जो कहाँ मिल गई मुझे, साइटोप्लाज्म के पास, ठीक है। They store the reserve material. They store reserve मटेरियल, उनको स्टोर करने का काम करती है रिजर्व मटेरियल। अब वो रिजर्व मटेरियल जो है वो या तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकता है, या फिर ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स हो सकता है, या फिर वो साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। दे स्टोर्स फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स भी हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स
ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स भी हो सकते हैं। ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो ये ग्रेनुलर फॉर्म में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी, जो कि स्टोर करने का फंक्शन रोल प्ले करती है। वो क्या, इन ग्रेन्यूल्स को चाहे कार्बोहाइड्रेट क्या ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल से या फॉस्फेट ग्रेन्यूल से रिसीव है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर एक गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती है। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का केस देखें तो उनके केस में क्या है, मुझे वो गैस वैक्यूल प्रेजेंट होती है जो कि फ्लोटिंग करवाने में रोल प्ले करती है बेसिकली, ठीक है। इन केस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, in case of photosynthetic bacteria, in case of photosynthetic bacteria, gas vacuole are also present. Gas vacuole are also present basically, वो गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि क्या है, फ्लोटिंग का रोल प्ले करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि कैसे मिल रहा है हमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो दिस ओवरऑल वाज द इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी जो कि मुझे साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगा, ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हैं। अभी किस किस की ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, दे में भी phosphate granules, they may be glycogen granules, they may be cyanophycean granules और they may be gas vacuole, ये gas vacuole, ठीक है। तो इन सबको हमने मिलाकर बोला क्या, इंक्लूजन बॉडी बेसिकली, इंक्लूजन बॉडी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड दिस डिफरेंस बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। Difference between gram positive and gram negative bacteria, ठीक है। तो एक साइड तो हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रखते हैं और दूसरी साइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उसमें आउटर वॉल जो होगी ना वो एब्सेंट होगा सेल वॉल के अंदर, ठीक है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होंगे उनके अंदर सेल वॉल के ऊपर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। यहाँ आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट, ठीक है। जबकि इसके अंदर प्रेजेंट होगा। सेल वॉल का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया तो वहां पे देखा था हमने ग्राम नेगेटिव के ऊपर तो प्रेजेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन, जबकि ग्राम पॉजिटिव के ऊपर एब्सेंट होती है। यहाँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो उसका जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो थिक है, थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, नियर अबाउट 20 to 80% म्यूरिन, जबकि इनके केस में थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन है, थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन इन द सेंस 12 to 20% पेप्टाइडोग्लाइकेन म्यूरिन प्रेजेंट होगा, म्यूरिन प्रेजेंट होगा, जबकि इसके अंदर क्या है 20 to 80% म्यूरिन। दूसरा चीज कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ 2 ही रिंग प्रेजेंट होती है। हमने अभी फ्लैजिला डिस्कस किया था, तो उस फ्लैजिला के अंदर सिर्फ 2 ही रिंग प्रेजेंट थी पॉजिटिव के केस में,
जबकि नेगेटिव के केस में 4 रिंग प्रेजेंट था, ठीक है, एल, पी, एस और एन, जबकि यहाँ पे पी और एस प्रेजेंट होती थी। यहाँ पे 2 रिंग्स प्रेजेंट, 2 या ओनली 2 रिंग्स प्रेजेंट इन प्लेजिमा, ओनली 2 rings present in flagella, present in flagella। इनके केस में यहाँ 4 रिंग प्रेजेंट, 4 rings present in flagella, in flagella, इनके पास इसके जो एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल, अच्छा एक और चीज, इसके कुछ बैक्टीरिया जो होंगे वो पैथोजेनिक होंगे, फ्यू स्टेन्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज देने वाले, ठीक है, जबकि मोस्टली जो बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, पैथोजेनिक फॉर्म दे आर द नेगेटिव। तो वहां मैंने बताया था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है, तो कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स जो होंगे ना उसमें पैथोजेनिक प्रॉपर्टी होता है। पैथोजेनिक प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, वो डिजीज देने वाली प्रॉपर्टी है, इन द सेंस वो बैक्टीरिया किसी इंडिविजुअल को डिजीज दे सकता है बेसिकली, ठीक है। तो ये फ्यू बैक्टीरिया, फ्यू हैव पैथोजेनिक प्रॉपर्टी, पैथोजेनिक प्रॉपर्टी, जबकि मोस्टली बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया नेगेटिव में बैक्टीरिया हैव पैथोजेनिक प्रॉपर्टी, पैथोजेनिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मोस्टली डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया कौन होंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पूछ लेता है क्यों, रीजन क्या होता है उसके पीछे, कि दे हैविंग द ग्लाइकोकैलिक्स और कैप्सूल और स्लाइम लेयर बेसिकली, ठीक है। दूसरा इनका एग्जांपल अगर देखें, इसका एग्जांपल बैसिलस हो गया, बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, कोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, कस हो गया बेसिकली, ठीक है। जबकि इसके केस में साल्मोनेला हो गया, ठीक है, इकोलाई हो गया, ठीक है। इसके अलावा ज़ैंथोमोनास हो गया, ज़ैंथोमोनास, ठीक है। तो ये सब क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो भी क्या है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, कि यूकैरियोटिक सेल होता क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बेसिकली, ठीक है। थैंक यू।